नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी कंट्री के एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, जिनकी आपकी 29/5 को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद इनकी जो डेथ होने के बाद ये आपके बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे। इनका एक 295 करके एक सॉन्ग भी आया था, जिसको आपने यूट्यूब के ऊपर जरूर सुना होगा। नित कंट्रोवर्सी गरेट मिलूगी करके जो भी आपका गाना है, आपने अगर वो सुना है तो उसके बाद इनको क्या है, एक लीजेंड घोषित कर दिया गया है कि ये आपके एक पूरे इंडिया के लिए बिल्कुल एक लीजेंड बन गए हैं। ये बता रहे हैं कि मतलब कि इतनी छोटी उम्र में कोई बंदा है वो कैसे मतलब कि इतने बड़े बड़े विचार रख सकता है। कुछ इस टाइप की आपने इनके बारे में जरूर वो सोशल मीडिया के ऊपर जरूरी आपने सुना होगा ये चीजें। अब उसके बाद बात करते हैं कि जिस टाइम पे ये आपके 29/5 को जब इनकी गोली मार के हत्या की गई थी, तो उससे पहले इन्होंने एक और गाना आपका रिकॉर्ड किया था। और उस गाने का जो आपका टाइटल है वो है आपका SYL। अब ये SYL क्या मुद्दा है, तो जिनको पता है उनको भी मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, और जिनको नहीं पता है उनके लिए तो बिल्कुल एक नई चीज है ये आपकी। तो SYL की फुल फॉर्म होती है आपकी सतलुज यमुना लिंक। सतलुज आपको नदी है आपकी, एक सिंधु जो आपकी नदी होती है, सिंधु नदी की आपकी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है उसकी। यमुना नदी है वो आपकी, गंगा और यमुना आपने नाम जरूर सुना होगा। तो इन दोनों को जोड़ के आपका एक लिंक बनाने की बात की गई है, कैनाल बनाने की बात की गई है। तो वो क्या कैनाल है और उसका क्या जो टॉपिक है वो मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो अभी जो ये आपकी डेथ के बाद इनका जो गाना है ये उसने उन्हें मरने से पहले रिकॉर्ड तो कर दिया था, लेकिन इसको पब्लिश अब किया गया है इंटरनेट के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो, जैसे ही आपका सिद्धू मूसेवाले का गाना आपका मतलब कि जो आपकी डेथ के बाद उनका जो ये गाना आपका पब्लिश हुआ है, तो इसके ऊपर डिबेट चलनी स्टार्ट हो गई है पूरे पंजाब के अंदर। तो डिबेट के आपके मुद्दे क्या क्या हैं? सबसे पहला तो आपका SYL वाटर डिस्प्यूट क्या है, इसके बारे में डिबेट शुरू हो गई है। उसके बाद आपका अनडिवाइडेड पंजाब क्या है, उसके बारे में डिबेट शुरू हो गई है। और इस गाने के अंदर आपके एक बलविंदर सिंह जटाना करके एक पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में भी बोला गया है। तो वो कौन है उसके बारे में डिबेट शुरू हो गई है। तो अगर आप पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपने इलेक्शन के टाइम पे ये SYL का मुद्दा है वो आपने जरूरी सुना होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों स्टेट से अगर बिलोंग नहीं करते तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा के बीच में आपका एक सतलुज यमुना लिंक करके एक कैनाल बनाई जाती है। तो उसी के बारे में जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये मुद्दा आपका जरूर बाहर निकल के आता है। तो आज इस मुद्दे को मैं बिल्कुल पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मुद्दे से रिलेटेड आपका पास्ट के अंदर भी बहुत से डिसीजन लिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अभी आपको पता ही है कि पंजाब के अंदर जो आपकी आप गवर्नमेंट है, अभी पीछे आपके विधानसभा के आपके चुनाव हुए थे, तो वहां पर जो आपकी आप गवर्नमेंट है वो जीत के आई थी। और इन्होंने जो है अपना भगवंत मान को अपना CM है वो यहाँ पे वो अपॉइंट कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो अपॉइंट हुए तो उनके अपॉइंट होते ही आप ही देखो हरियाणा ने उनको क्या बोला है कि जो आपकी सतलुज यमुना लिंक कैनाल है ना, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसका बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन निकाल दोगे। आप गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, देखो हरियाणा गवर्नमेंट है वो अब भी इसको चाहती है। और इसको नहीं, वो आप गवर्नमेंट के जो ये लीडर बने अभी अभी भगवंत मान, ये जो आपके प्रेजेंट CM है इसके बारे में नहीं, जो आपके पास्ट CM है आप उनकी स्टेटमेंट भी देख सकते हो। उन्होंने क्या बोला है कि अगर सतलुज यमुना लिंक बनी ना, तो अगर वो बनती है तो बनते ही आपका जो पूरा पंजाब है वो जल जाएगा। तो आप समझ सकते हो, और इट विल बिकम ए नेशनल प्रॉब्लम, और ये पूरे मतलब कि आपके भारत की दिक्कत बन जाएगी आपकी। तो ये उनकी स्टेटमेंट है। तो जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना आपका मुद्दा जो है आपका गहन है, और उसके बारे में आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं सतलुज और यमुना नदी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको सतलुज के बारे में बता देना चाहता हूं कि सतलुज नदी है वो आपकी इंडस रिवर, इंडस का मतलब क्या है, सिंधु नदी, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये वो ही सिंधु घाटी सिंधु नदी है जिसके आसपास वो आपकी सभ्यता बसी हुई थी। तो इसी की एक सहायक नदी है आपकी सतलुज। तो ये देखो आपकी टोटल जो सिंधु नदी है ये इसकी मेन नदी है। अब इसके पास इसकी बहुत सी सहायक नदियां, जैसे आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब जब आपका भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 1960 के अंदर हमारी एक संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में कि जी आपका रावी, ब्यास और सतलुज है, इन तीनों का पानी तो मैं यूज करूंगा और बाकी जो बची हुई 3 नदियां हैं उनका पानी आप यूज करोगे। अब इसके बारे में पाकिस्तान ही गया था आपका वर्ल्ड बैंक के पास। उसके बाद आपका ये बहुत सी मतलब कि आपकी अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे गया था। तो इसने क्या बोला कि देखो जितनी भी नदियां है ना जो आपकी पाकिस्तान के अंदर आती है, वो सारी की सारी आपकी क्या है, इंडिया से होके आती हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले रीजन से होके जाती हैं।
तो इन्होंने बोला था कि जो इंडिया है वो सारे पानी को यूज कर लेता है और हमारे पास पानी वो पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आपकी ट्रीटी है वो की गई थी, लेकिन पाकिस्तान आज के दिन भी इससे सेटिस्फाई नहीं है और वो इस चीज के लिए कई बार तो इसको जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर इस मुद्दे को उठाता है। कई बार आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक के पास जाके शिकायत करता है, तो इस बारे में आपने जरूर आपका सुना होगा। अब इसके अंदर ये देखो आपकी सतलुज नदी, अब इस सतलुज नदी को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो सतलुज नदी है ये आपकी जो आज का प्रेजेंट डे आपका तिब्बत है, तिब्बत तो गलत बोल रहा हूं मैं उसको, वो आज के दिन चाइना ने उसको कैप्चर कर लिया है तो आप चाइना ही बोल सकते हो। तो ये चाइना से ओरिजिनेट होके हमारे इंडिया के अंदर जब एंट्री करती है तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये क्या है आपकी पंजाब को सींचते हुए ये आपकी क्या है पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर जाती है। तो ये है आपकी सतलुज रिवर। उसके बाद आपका दूसरी रिवर कौन सी बताइए आपको, यमुना रिवर। अब यमुना रिवर है वो आपकी जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड से ओरिजिनेट करती है और ओरिजिनेट आपकी करती हुई ये आपकी हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद थोड़ा सा ये आप देख सकते हो, सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंदर ये नहीं बहती है आपकी, उत्तराखंड के बाद ये डायरेक्ट आपकी कहां पे आ जाती है, हरियाणा के अंदर। तो ये देखो हरियाणा से ये आपकी दिल्ली से होती हुई आगे यूपी के अंदर जाते जाते ये आपकी क्या है इलाहाबाद के अंदर ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो ये आपने पढ़ाई होगा। तो दोनों नदियों का मैंने आपको रूट दिखा दिया। अब बात करते हैं कि ये SYL मुद्दा क्या है। तो जिस टाइम पे आपका हरियाणा है वो पंजाब से अलग किया गया था 1966 के अंदर, आपने पढ़ाई होगा। तो 1966 के अंदर ये बोला गया था कि आप अभी के लिए तो अलग हो जाओ, लेकिन आपके पास जो पानी की कमी होगी ना उसको हम पूरा करने के लिए आपको क्या करेंगे, ये SYL लिंक बना के दे देंगे। SYL का मीनिंग क्या है, सतलुज यमुना लिंक। लिंक का मतलब क्या है, कैनाल बना देंगे हम बीच में। तो ये देखो ऊपर आपकी सतलुज नदी जा रही है और ये नीचे वाली आपकी क्या है, यमुना नदी है। तो यमुना नदी से तो आपकी एक कैनाल बनी हुई है जिसके पानी से हरियाणा क्या है मोस्टली रीजन को वो अपनी सिंचाई करता है। लेकिन मुद्दा क्या उठा था कि हम सतलुज नदी को और यमुना नदी को दोनों को जोड़ देंगे। ये देखो आपका जो ये लिंक जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूं, तो ये लिंक बनाने की बात हुई थी। तो ये टोटल आपका बोल सकते हो 122 प्लस 92, आपका 200 कुछ के आसपास, ये आपका 232 बोलो या 222 बोलो, कितना बन जाएगा अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे। तो 122 को अगर आप जोड़ते हो 92 के अंदर तो ये 4, 1 और 2, 214 किलोमीटर का आपका पूरा ये आपकी लेंथ है। अब इस लेंथ के अंदर अगर आप ये बॉर्डर देखते हो, ये व्हाइट कलर का यहाँ पर जो मैंने डार्क किया है, तो ये हरियाणा वाले रीजन के अंदर तो जो 92 किलोमीटर की जो नदी ये आपकी कैनाल है, नहर है, ये आपकी बन चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं आगे पंजाब वाले रीजन के अंदर जो आपको डोटी दिखाई दे रही है, तो ये अब तक बनी नहीं है 122 किलोमीटर की। और इसी चीज के लिए बोला जा रहा है कि आप इसको जल्दी से जल्दी बनवाओ, और बनवाने के बाद आपका क्या होगा, सतलुज नदी का भी जो पानी है वो हमारे हरियाणा के अंदर आएगा, और हरियाणा के अंदर हम जो आपकी खेतों की सिंचाई है या उसको अलग अलग पर्पज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। बट मेनली वो क्या है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपका यूज होगा। और वैसे भी अगर आप देखते हो तो सिंधु घाटी जो आपकी जो ये सिंधु ट्रीटी है, इसके अंदर क्या बोला गया कि सतलुज नदी का पानी आप यूज कर सकते हो। जब वो पानी आप पाकिस्तान को दे रहे हो, पाकिस्तान फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, तो इससे अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने इंडिया के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या लगता है कि ये काम पहले हुआ ही नहीं है। तो ये देखो आप देख सकते हो कि 1966 के अंदर आपका अलग बना था, और उस टाइम पे अभी जो ये सिंगर है इसने एक तो ये SYL का मुद्दा उठाया है कि भाई ये जो नहर है ये आपकी नहीं बननी चाहिए, लिंक नहीं बनना चाहिए। दूसरा इसने यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट किया है यूनिफाइड पंजाब को। आप समझ सकते हो 1966 से पहले जो आपका हरियाणा, पंजाब और उसके बाद जो आपका तीसरा स्टेट है HP, ये तीनों के तीनों आपके एक होते थे और इसको हम बोलते थे पंजाब। उसके बाद 1966 में आपका हरियाणा को अलग कर दिया गया और वहां से आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसको भी अलग कर दिया गया था। तो इसने क्या बोला है कि 1966 से पहला जो होता था ना वो यूनिफाइड पंजाब के बारे में जिक्र किया है। तो आपको बताया था ना कंट्रोवर्सी का पहला रीजन। दूसरा SYL, तो ये SYL को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि ये आपकी नदी नहीं बननी चाहिए, जो आपका लिंक है ये नहीं बनना चाहिए। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं, तो ये देखो 66 के अंदर बना था उस टाइम पे, तो ये बोला गया था कि इसका जो आपको लिंक को बना देंगे और पानी है वो हरियाणा को जाता रहेगा। लेकिन 66 से लेके 82 तक इसके ऊपर कोई काम नहीं होता है, अलग अलग गवर्नमेंट आती रहती है और ये बिल्कुल ऐसे ही ठंडे बस्ते में आपका पड़ा रहता है SYL लिंक। लेकिन 1982 के अंदर जब आपकी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती हैं तो उन्होंने SYL का जो फाउंडेशन स्टोन है वो रख दिया। ये आप देख सकते हो कि हर्टिएस्ट वेलकम टू द डायनामिक लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे 8 अप्रैल 1982 को एट कपूरी ऑन द ले फाउंडेशन ऑफ SYL कैनाल। ये देखो आपका SYL कैनाल का फाउंडेशन लिंक उन्होंने कब रखा था 1982 के अंदर। तो जैसे ये आपकी फाउंडेशन स्टोन को रखती हैं, फाउंडेशन स्टोन को रखते ही क्या होता है, पूरे पंजाब के अंदर आपके प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और वो प्रोटेस्ट आपके क्या हो जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं। जैसे आज के दिन भी आपने सुना होगा
अग्निपथ आपकी लॉन्च हुई, लॉन्च करते ही क्या हुआ, लोग आपके सड़कों पे आगे, जितना भी आपका यूथ थे, जो आपके युवा थे, और उन्होंने क्या किया, ट्रेनों को जलाना शुरू कर दिया। तो सेम वही सिचुएशन आपकी क्या बनती है, 1982 के बाद हो जाती है, और पूरे पंजाब के अंदर आपका क्या है, वॉयलेंस स्टार्ट हो जाते हैं। और इन वॉयलेंस को आपका सपोर्ट किससे मिल रहा था? एक तो आपको पता है पाकिस्तान है, वो चाहता है कि इंडिया के अंदर जो उसकी इंटरनल आपकी डिस्टर्बेंस है वो बनी रहे, तो एक तो पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया। और दूसरा, आपने खालिस्तान वर्ड का जरूर सुना होगा। ये क्या बोलते हैं खालिस्तान, कि जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब का रीजन है और जो इंडिया के अंदर जो पंजाब का रीजन है, उन दोनों को मिला के हम क्या करना चाहते हैं, एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, खालिस्तान। तो ये कनाडा से इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो इन लोगों से उनको सपोर्ट मिला और सपोर्ट की वजह से पंजाब के अंदर बहुत ही ज्यादा वॉयलेंस देखने को सुने। तो अब आपको जो अमरिंदर सिंह जी है उनकी स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि अगर ये SYL लिंक बनती है तो आपका पूरा पंजाब जल जाएगा। तो उन्होंने इसलिए बोली है। ये देखो, पहले भी ऐसा काम हुआ है और उसके बाद कितने वॉयलेंस हुए थे। अब उसके बाद बात करते हैं कि बलविंदर सिंह जटाना जी कौन है। तो ये आपके क्या थे कि जो हरियाणा के अंदर, तो जो मैंने आपको बताया था अभी अभी, देखो ये 92 किलोमीटर का बन चुका है, लेकिन 122 किलोमीटर जब ये पंजाब के अंदर इसको बनाना शुरू किया ना, तो जो इंजीनियर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, तो इन्होंने जाके उनको मार दिया इंजीनियर को। तो इसी वजह से इनका जो आपका जिक्र है उस गाने के अंदर आया। आप एक बार अगर गाने को सुनोगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या लगता है कि इतनी कहानी होगी और हमारे देश का जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने कोई जजमेंट ही नहीं दिया। तो उसने 2002 के अंदर और 2004 के अंदर जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट भी किया था कि आपका जो SYL है ना उसको जल्दी से कंप्लीट करो और पानी है वो हरियाणा को देना शुरू करो। क्योंकि जिस टाइम पे हरियाणा का आपका गठन हुआ था तो उस टाइम पे ये बोला गया था कि हम SYL लिंक को बना के पानी है वो हरियाणा को देते रहेंगे। लेकिन पंजाब ने इसके अपोजिट में क्या किया, 2004 में उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो उनकी विधानसभा है, उन्होंने वहां पे एक एक्ट पास किया जिनको उन्होंने बोल दिया पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि भाई अब इससे पहले जितने भी हमारे वोटर के जो एग्रीमेंट हुए हैं ना, हम उनमें से किसी को भी नहीं मानते हैं, हम सभी को वहां पे कैंसिल करते हैं। तो आप समझ सकते हो। उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन से उनको डायरेक्ट किया था कि आप वो पानी उनको देना शुरू कर दो। लेकिन अब आज के दिन जो प्रेजेंट डे पंजाब है, आप उसकी हालत देख सकते हो। जो उसका ग्राउंड वाटर है वो आपका उसका तो क्या, पूरी जो कंट्री है, जितने भी आप कंट्री के अंदर जो भी स्टेट है उन सभी का आप देख सकते हो। उसके बाद वर्ल्ड के अंदर भी जो आपका ग्राउंड वाटर है वो आपका क्या होता जा रहा है, नीचे आपका जाता जा रहा है। और ये चीज आपने खुद भी फील की होगी अपने रीजन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पंजाब के अंदर आज के दिन वाटर की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। और आपको पता है एक एग्रीकल्चरल आपका स्टेट है, तो पानी की रिक्वायरमेंट तो होगी होगी अगर आप खेती करना चाहते हो। तो इसी वजह से पंजाब क्या है, वो इस चीज को रिफ्यूज कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि अगर हमारे को लिंक भी बनाना पड़ा तो सतलुज नदी का जो पानी है वो हम ही यूज कर लेंगे, हम हरियाणा को क्यों देंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा मुद्दा है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है? अब देखो, एक चीज तो आप अगर देखते हो तो पंजाब ने आपका प्रोमिस किया था कि हरियाणा को पानी देना चाहिए, तो उसको देना चाहिए। उसके बाद अब देखो, जो आपका ये कंट्रोवर्सी में तो वैसे आपका जो नॉर्मली आता है ये इलेक्शन के टाइम पे ही आता है। लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला जी के बारे में आपको पता ही है, गाना आ गया, इतना ज्यादा आपका हिट हो गया, तो हिट होने की वजह से अब ये क्या है, ये कंट्रोवर्सी फिर से उभर के आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि अब इस मुद्दे का सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताओ मेरे को, आपके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन होना चाहिए। चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो और चीजों को शेयर करना ना भूलें। आप दूसरे बंदों को भी बताएं, आपको लगता है जिसको ये जान के कोई नई चीज सीखने को मिलेगी तो आप चीजों को शेयर जरूर करो आप यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को सुनना चाहते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।